पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी। मनोज जी, 5वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, कहाँ जा रही है बीजेपी, कहाँ बढ़ती दिख रही है? बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी से बहुत ऊपर जा कर के पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। हमने तो कल में बांग्लादेश बॉर्डर पे था, किरण दिग्गी, इस्लामपुर, और जो लोगों का भाव हमने देखा है ना, ये जो राजनीतिक पंडित लोग होते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। राजनीतिक पंडित मतलब जो अपनी बातें कहते हैं उनका सच भी होता है, लेकिन इस चुनाव में ना जो आसपास भी देखता होगा कि अच्छा टफ है, ऐसा एक तरफा पश्चिम बंगाल पलट गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने काम से जो विश्वास जीता है पश्चिम बंगाल का, वो भी एक अनूठी कहानी है। लेकिन ममता दीदी तो लगातार ये कह रही हैं कि बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, मथुआ राजवंशी इस तरीके से मुद्दे उठा करके बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि टीएमसी और ममता बनर्जी सबको साथ लेकर चलना चाह रही हैं। साथ लेकर के चलना तब होता है ना जब हम हर कम्युनिटी के हर वर्ग को उसको सुरक्षा दें, सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को समान रूप से सबको दें, किसी की आवाज़ बंद न करें। ऐसा टीएमसी ने नहीं किया। टीएमसी ने कुछ का साथ और कुछ का विकास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, कोई भी जाति हो धर्म हो, ये जितने आप अलग अलग बस समाज बता रहे हैं, मथुआ समाज है, आज इन क्यों खड़ा है टीएमसी के खिलाफ? क्यों ये अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी से आशा लगाए हुए है? क्यों आज गोरखालैंड को बीजेपी पे विश्वास हो रहा है कि नहीं, एक बार सरकार में लाते हैं बीजेपी को, फिर हमारा अच्छा होगा? इसलिए कि टीएमसी सरकार बनते समय तो बाम माटी मानुस करती थी, लेकिन शासन करते समय वो माँ को भी रौंदा, माटी को भी रौंदा और मानुस को भी रुलाया है। ताई जो ने ये स्थिति आछे, मतलब आजकल में जो बांग्ला भी बोलने आ जा रहा है, तो एक ही स्वर आछे, बीजेपी आछे, टीएमसी जाच्छे। क्या बांग्ला में जो है काफ़ी जो है भाषण भी लोगों के बीच में जा करके दे रहे हैं, तो कुछ गीत भी आपने बांग्ला में भी तैयार किया हुआ है, या लोगों तक कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्योंकि आप जहाँ जाते हैं अपना एक नया गीत तैयार कर देते हैं। देखिए, आमी तो बांग्ला एकटू जानी एखाने आमी चाकरी करছিলাম, मैं नौकरी करता था यहाँ पे कुछ समय तक। हाँ, यहाँ पे हमारा घर भी था। ताले हम तो एक ही लाइन बोलते हैं, जहाँ कोई भी बोलता है कि हाँ मनोज तिवारी सही बोलता है। जब हम बोलते हैं कि केनो माँ माटी मानुष करे चित्कार, दया करु माँ दया करु काली माँ, केनो এই ভাবে होवे जय श्री राम, दया करु माँ दया करु। क्यों एक गरीब औरत को भी निकल के जय श्री राम कहना पड़ता है? क्योंकि उसकी भावना को चोट पहुंचाया है, रौंदा गया है, उसने गलत को गलत कहा है तो उसको चक्कू मारा गया है, उसके बच्चे को गोली मारी गई और बीजेपी का पटका लेके चला है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब जब हुआ तो उसका रिजल्ट 2 मई को पश्चिम बंगाल में टीएमसी देखेगी और पूरा देश देखेगा। एक आखिरी सवाल सबके बीच में, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि आप लोग जितनी बातें कर रहे हैं अधिकतर बातें गुमराह कर रहे हैं, खासतौर पर वो निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर कि लोगों को गुमराह करके जो है वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं होगा और उनका मुकाबला बंगाल की शेरनी से है। कोई बात नहीं, हम तो ममता दीदी को चाहते थे कि वो बंगाल की बिल्कुल ऐसी बेटी बने जहाँ सबको आशा रहे उनको, लेकिन 2-3 वर्षों के बाद उन्होंने वो स्थान खो दिया। अब गुमराह कौन किया है ये 2 मई को पता चलेगा। किसने तकलीफ दिया है, किसने शासन दिया है, किसने सुविधा पहुंचाई है, सब कुछ रिजल्ट हो जाएगा 2 मई को। पूरा पश्चिम बंगाल इंतजार कर रहा है और कह भी रहा है 2 मई दे दी गई, 2 मई दी दी गई। बीजेपी के नेता लगातार यही नारा दे रहे हैं और मनोज तिवारी का भी यही कहना है कि 2 मई को नतीजे सामने आएंगे और ये साफ बता देंगे कि बीजेपी किस भारी बहुमत से जीत की ओर आगे बढ़ी है। कैमरा पर्सन बैजनाथ के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।